साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम जो द्वितीय भाग है, यहाँ से द्वितीय भाग शुरू होता है, वो द्वितीय भाग का नाम है राष्ट्र और इसकी समस्याएं। तो साथियों इसके जो अध्याय हैं वो सीक्वेंस में हैं। पिछला अध्याय जो 8वां अध्याय था जो खत्म हुआ, पहला भाग जहाँ खत्म हुआ, अब ये 9वां अध्याय है। तो अब 9वें अध्याय पे हम चर्चा शुरू करते हैं। साथी जो 9वां अध्याय है उसका नाम है हमारी मातृभूमि। इसके 2 भाग हैं हमारी मातृभूमि की। जो पहला ये भाग है जिसमें लिखा हुआ एक महान कल्पना, ये मातृभूमि की एक महान कल्पना चैप्टर का पहला हिस्सा है, पूर्वार्ध भाग है। और दूसरा जो इसका हिस्सा है इसी में, उसको उत्तरार्ध भाग कहा है और उसका जो हेडिंग है वो वीर वृत्ति की आवश्यकता। इसलिए हम दोनों हिस्सों को एक साथ कवर करेंगे। अब बोल कर चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। यह हमारी पवित्र भूमि भारत माता, जिसकी महत्ता के गीत देवताओं ने इन शब्दों में गाए हैं। एक श्लोक बताते हैं, फिर उस श्लोक का अर्थ है, देवगण इस प्रकार से गीत गाते हैं कि हम देवताओं से भी वो लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और अपवर्ग के लिए साधनभूत भारत भूमि में उत्पन्न हुए। आगे कहते हैं, यह भूमि जिसे महायोगी अरविंद ने विश्व की दिव्य जननी के रूप में जीवंत अविष्कीकरण कर प्रत्यक्ष किया, यही हमारी जगन्न माता आदि शक्ति महामाया महादुर्गा, जिसने मूर्त रूप साकार होकर के उसके दर्शन और पूजन का हमें अवसर प्रदान किया। यह भूमि जिसकी प्रस्तुति हमारे दार्शनिक कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने देवी भुवन मनमोहिनी नील सिंधु जल धौल चरण तल कहकर की है। यह भूमि जिसकी वंदना स्वतंत्रता के उद्घोषक कवि बंकिम चंद्र ने अपने अमर गीत वंदे मातरम से किया, जिसने सहस्रों युवा हृदयों को स्वस्फूर्त कर स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए आनंद पूर्वक फांसी के तख्ते पर चढ़ने की प्रेरणा दी। यह भूमि जिसकी पूजा हमारे सभी संतों और महात्माओं ने मातृभूमि, धर्मभूमि, पुण्यभूमि और कर्म भूमि के रूप में की। यह भूमि वास्तव में देवभूमि और मोक्ष भूमि है। यह जो भूमि है अनंत काल से हमारी प्यारी पावन भारत माता है, जिसका नाम मात्र ही हमारे हृदयों को शुद्ध सात्विक भक्ति के लहरों से अपूर्ण कर देता है। यही तो हमारी सबकी माँ है, हमारी तेजस्विनी मातृभूमि। इस तरीके से मातृभूमि का वर्णन करते हैं। साथियों ये भी ध्यान रखना, ये आरएसएस की जो विचारधारा है, जितनी भी थ्योरियां आरएसएस ने पैदा की, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी है ये मातृभूमि की थ्योरी है। इस थ्योरी को सावरकर ने भी अपना एक रूप दिया था और दूसरा विधिवत तरीके से जो स्वरूप दिया है वो गोलवलकर जी ने दिया है। और उन्होंने चैप्टर के शुरुआत में भी लिखा है कि ये एक महान कल्पना है, मातृभूमि की थ्योरी को बनाया गया था। मैं हिंदुत्व की थ्योरी में आपको समझा चुका हूँ, मातृभूमि, पुण्यभूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि, ये सारी भूमियों की परिभाषा हिंदुत्व की थ्योरी में मैं आपको समझा चुका हूँ। यदि आपने हिंदुत्व की थ्योरी के वीडियो ना सुने हो तो उनको जरूर सुन लें, तो आप अच्छी तरीके से ये सारी थ्योरियों के बारे में समझ पाएंगे। और माँ के साथ जोड़ा उन्होंने। माँ एक ऐसा शब्द है जो हर चीज का जननी है, किसी चीज को पैदा करने वाला माँ होता है। ये माँ शब्द को ऐसा शब्द है जिसके साथ इमोशनली अटैचमेंट होता है, इमोशनली हर व्यक्ति जुड़ा होता है और इस माँ शब्द से हर व्यक्ति को अटूट प्रेम होता है। इसलिए ये शब्द ऐसा है जिस शब्द के साथ समाज को, लोगों को बांधना बड़ा आसान होगा। इसलिए इस शब्द को, मातृभूमि की शब्द को इस तरीके से जो दार्शनिक थे उन्होंने इस थ्योरी को इस तरीके से जनरेट किया। ये हमको तार्किक रूप से ध्यान रखना है। अब आगे हम इस थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग आती है कि मातृभूमि पुरातन भावना। और पुरातन से इसको कैसे जोड़ते हैं? वो कहते हैं कि भारत जो नाम है, हमारा देश का नाम भारत है, जो इसके अंदर ही एक भावना है कि ये माँ है। और हमारी संस्कृति जो है
उसमें हमेशा माँ को बच्चे के नाम से पुकारा जाता है। ये हमारी संस्कृति है। और जो माँ का नाम लेते हैं वो पाश्चात्य संस्कृति है। ये जो भारत देश जिस भूमि पर है, इसका अर्थ है कि ये भूमि भारत की माँ है। इस तरीके से इसको पुरातन से जोड़ते हैं। और इसमें कहा गया है कि भारत जो थे, जो भरत से भारत नाम पड़ा, तो वो जो है हिंदू धर्म के या इस जो संस्कृति थी, इस संस्कृति के रक्षक थे, पुरुषार्थी थे। इसलिए ये भारत की माँ है, यानी ये भरत की माँ है। तो भरत की माँ है, इसका मतलब हम सारे हिंदुओं की माँ है। इसलिए यह भूमि हम सारे हिंदुओं की माँ है। इसके बाद वो कहते हैं, कुछ लोग हैं जो इस मातृभूमि पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं ये तो एक कल्पना मात्र है और हमारा जो देश है वो कभी एक नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था। जो इतिहासकार सवाल उठाते हैं उसके बारे में वो कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि किंतु वास्तविकता यह है कि पश्चिमी जो देश हैं, जब उन्होंने कच्चे मांस की जगह भुना हुआ मांस खाना शुरू किया था, उससे बहुत पूर्व पहले हम राष्ट्र थे और यही थी हमारी मातृभूमि और इसी भूमि में था एक राष्ट्र। आगे कहते हैं, हमारे वेदों में यह एक उद्घोष है, युगों से हमारे सामने इसका एक स्पष्ट स्वरूप है। हमारे पूर्वजों ने बहुत काल पहले ये कहा था, पृथ्वी का वह भूभाग जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है, महान भारत कहलाता है तथा इसकी संतानों को भारतीय कहते हैं। और इसके आगे कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हिमालय के उत्तरांचल में हमारी तीर्थ यात्राओं के अनेक स्थानों को स्थापित किया और उन भूभागों को जागृत सीमा का स्वरूप प्रदान किया। और कहते हैं, तिब्बत, जिसे आज हमारे नेता चीन का तिब्बतीय प्रदेश कहते हैं, ये देवताओं का स्थान था और कैलाश पर तो परमेश्वर का निवास था। मानसरोवर जो जगह है वो तीर्थ यात्रा के लिए एक अन्य पवित्र स्थान था, जो हमारी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियों का उद्गम माना जाता है। हमारे महान राष्ट्र कवि कालिदास इसका वर्णन करते हैं। इस प्रकार से एक दो और भी उदाहरण देते हैं और अंत में ये कहते हैं कि इस प्रकार से हमारी मातृभूमि की विशालता का वास्तविक तस्वीर पेश किया इन कवियों ने। अगली हेडिंग आती है महान चित्र। उसमें कहते हैं, हमारे जो महाकाव्य हैं, पुराण हैं, वो हमारी मातृभूमि की वैसे ही तस्वीर उपस्थित करते हैं जैसी पूर्व ने कवियों ने बखान किया है। आगे कहते हैं कि अफगानिस्तान जो था वो पुराना हमारा उपगण स्थान था। महाभारत का जो शल्य था वो वहीं का था। वर्तमान में काबुल और कंधार ये गंधार थे। कौरवों की माता गांधारी वहीं की थी। ईरान तक मूलतः आर्य भूमि ही थी। ये जो ईरान का जो अंतिम राजा था वो कुरान से ज्यादा जो आर्यों के सिद्धांत के नियम थे उसका पालन करता था। पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है जेंदा वेस्ता ऋग्वेद जैसा है। पूर्व दिशा में वर्मा हमारा ब्रह्म देश है। महाभारत में इरावत का उल्लेख आया है। दक्षिण में लंका है। इस तरीके से एक स्वरूप पैदा करते हैं और ये सब बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये सारा हमारी जो मातृभूमि थी। और आगे कहते हैं ये है हमारी मातृभूमि का चित्र, ये उनकी मातृभूमि का चित्रण है। इसके आगे कहते हैं हमारी जाति में रामचंद्र नाम के जो एक राजा हुए थे, रामचंद्र जी के बारे में बोल रहे हैं, ये रामायण की बात कर रहे हैं। इस पूरे महान चित्र को रामायण और महाभारत से जोड़ करके उसका चित्रण कर रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना है। तब वो ग्रंथ इस आधार पर लिखे गए थे जो सुन सुना के चला आ रहा था। उस समय लिखने की व्यवस्था नहीं थी। एक तार्किक सवाल भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी जो परिकल्पना है जो पीछे से कनेक्ट की जा रही है वो भी परिकल्पना ही है, जिस परिकल्पना से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। मैं फिर बोल दूंगा, ये राम का चित्रण और कृष्ण का चित्रण ये किसने पैदा किया? ये भक्ति आंदोलन ने पैदा किया।
भक्ति आंदोलन ने इसको पूरी तरीके से व्यवस्थित किया, कथाओं को व्यवस्थित किया। तो ये सारी तार्किक तथ्य भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये मातृभूमि की एक बड़ी महान कल्पना जो गोलवलकर करते हैं, उसका बेसिक आधार वहां तक ले जाते हैं, रामायण और महाभारत के काल को जोड़ करके इस कल्पना को बताने की कोशिश करते हैं। और उस ग्रंथों के अंदर जो लिखा हुआ है कि वहाँ ये था, वहाँ ये था, उसी आधार पे ये नक्शा बनाया गया है। तो ये बात भी तार्किक रूप से हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला हेडिंग आता है इष्ट भूमि। इसमें कहते हैं हमारे लिए संपूर्ण भूमि जो है तपोभूमि है। इसमें कहते हैं अगर ये पूछा जाए कि चरम सत्य की अनुभूति के लिए जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, तो उसको भारत भूमि कहा जाएगा। यानी इस भूमि के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान पैदा हुआ, इसी भूमि पर तप करके ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए इस भूमि को तपोभूमि, इष्ट भूमि, पुण्य भूमि, ये जो शब्द हैं, इसी कारण ये सारे भूमि इसको कहा गया है। आगे इसमें कहते हैं यदि हम संसार के जितने सारे पंथ हैं और संप्रदाय हैं, उनके जो संस्थापक हैं, उनके जीवन का हम विश्लेषण करते हैं, तो हम अपनी मातृभूमि के इस विशिष्ट स्वरूप के विषय में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो इनके जैसे महान संत ईसा हैं, उनका विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि उनके जो दर्शन में ये नहीं लिखा है कि ईसा ने ईश्वर से संपर्क किया था या ईश्वर को प्राप्त किया था, ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। ऐसा नहीं है। उन्होंने वास्तविक रूप से ईश्वर के दर्शन नहीं किए, उन्हें केवल देवदूत ही मिले थे और एक बार एक शैतान मिला था। और आगे कहते जब उनको क्रास पर टांगा गया था, उस समय उन्हें ईश्वर की दया के संबंध में संदेह उत्पन्न हो गया था। इस कारण से उनको अतीव वेदना हुई और उनके मुंह से निकल पड़ा, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसी तरीके से इस्लाम धर्म के संस्थापक के बारे में बात करते हैं। वो अंत में कहते हैं कि इन्होंने भी ईश्वर के साक्षात दर्शन या ईश्वर के साथ साक्षात्कार नहीं किया, मगर वो कहते हैं ये जो भूमि है हमारी तपोभूमि है, इसके जो पुत्र हैं उनका ईश्वर के साथ साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि ये जो है आध्यात्मिक देश है, तपोभूमि, तप की है, लोगों ने तपस्या की है यहाँ पर। इस प्रकार से इसको इष्ट भूमि बताते हैं। अगली हेडिंग आती है अविच्छिन्न परंपरा। इसके अंदर साथियों स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बीच का जो एक चर्चा है उसको बताया गया है और उसके आधार पर इस परंपरा को समझाने की कोशिश की गई है। अगली हेडिंग आती है दिव्य माता। इसमें कहते हैं कि हमारे लिए इस भूमि से पवित्र और कुछ नहीं हो सकता। इस भूमि की धूल का एक एक कण, जड़ और चेतन की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वृक्ष और नदी, यह सब जो कुछ भी है ये हमारे लिए पवित्र है। इस भूमि के बच्चों के हृदय में यह प्रगाढ़ भक्ति सदैव जीवित रहे। इसके लिए ही पूर्व कालों से विधि विधानों एवं लोकाचारों की स्थापना हुई। ये सारी चीजों की स्थापना हुई। बार बार मैं कह रहा हूं कि गोलवलकर सारी थ्योरियों में स्पष्ट तरीके से ये बात बार बार कहते हैं कि सारी चीजें की स्थापना की गई, सारी चीजों को बनाया गया। इस शब्द को अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे कहते हैं हमारे भारतवर्ष में कोई भी संस्कार शुरू होता है वो भारत भूमि से होता है, भूमि पूजन से होता है। ये जो हमारे धर्म के अंदर प्रथा है कि जैसे ही हम सुबह नींद से उठते हैं तो सबसे पहले हम माता को प्रणाम करते हैं और दिन भर उस पर चलने के लिए, उसके ऊपर पैर रखने के लिए हम मातृभूमि से क्षमा याचना मांगते हैं, क्योंकि ये जो भूमि है ये माता है। माता के ऊपर हम पैर स्पर्श करने के लिए विवश हैं। इस माता के स्वरूप के से इस पूरी कल्पना को समझाने की कोशिश करते हैं। और एक छोटा सा काम है, मगर सुबह से ही हमारे दिमाग के अंदर माता के आदर का विचार भाव हमारे दिमाग में आता है, जो दिव्य मां आदि शक्ति के
अति उद्दत का ही भाव है। इस प्रकार से सामान्य दैनिक कार्य में भी हमें इसकी झलक मिल जाती है। आगे कहते हैं कि यह देश हमारे लिए कभी निर्जीव और अचेतन पदार्थ नहीं रहा, सदैव समान भाव से अपने बच्चों के लिए सजीव दिव्य मां के रूप में रहा है, चाहे वे बच्चे निम्नतम वर्ग के हों चाहे वे उच्चतम वर्ग के हों। अब यह देख लीजिए, ये बातें बहुत कम शब्दों में कहीं कहीं लिखते हैं, इसलिए हमको इसके ऊपर विशेष ध्यान रख के केंद्रित करना है। गोलवलकर यहाँ उच्चतम वर्ग और निम्नतम वर्ग की बात करते हैं। हमको ध्यान रखना है ये उच्चतम वर्ग और निम्नतम वर्ग क्या है। मनुस्मृति के आधार पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये उच्चतम वर्ग है और जो शूद्र हैं वो निम्नतम वर्ग है। और उच्चतम वर्ग के पास क्या था, राजसत्ता, धन और संपत्ति, सबका अधिकार किसको था, उच्चतम वर्ग को था। समाज के सारे संसाधनों पे अधिकार किसका था, उच्चतम वर्ग का था। और ये मेहनतकश वर्ग कौन था, जो मेहनत करता था, जो संसाधन पैदा करता था, वो निम्नतम वर्ग था, यानी शूद्र थे वो। तो ये उच्चतम वर्ग और निम्नतम वर्ग की बात यहाँ गोलवलकर कह रहे हैं। और हकीकत में इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना है कि जो मनुस्मृति की व्यवस्था दो वर्गीय व्यवस्था थी, जिसमें एक राजसत्ता, जो मैंने पिछले भी वीडियो में समझाया कि राजसत्ता, धन संपत्ति, पूरा एक कब्जा था प्राकृतिक संसाधनों पे, सब पे, जमीन पे, सब पे कब्जा किसका था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का था। जो मेहनतकश कौन थे, वो शूद्र थे। तो ध्यान रखना, दो वर्गीय व्यवस्था थी हमारी पूर्व से, सनातन से। इसका हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक अमीर वर्ग था, एक गरीब वर्ग था। अंत में कहते हैं, अस्तु हमारी मातृभूमि ने एक रूप में ही, एक ही रूप में माता, पिता और गुरु तीनों का कर्तव्य हमारे प्रति किया है। और यहीं पर ये पहला वाला जो अध्याय है, मातृभूमि एक कल्पना, ये यहीं समाप्त होता है। अब साथ ही दूसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है हमारी मातृभूमि, और उसके नीचे लिखा हुआ है वीर वृत्ति निष्ठा की आवश्यकता, और इसको उत्तरार्ध भाग कहा गया। इसमें कहते हैं कि हमारे देश में कुछ बहुत महानुभाव, ख्याति प्राप्त महानुभाव हैं, जो ये कहते हैं यह देश एक अचेतन फैला हुआ भूखंड है। इसमें आगे कहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य का जो शरीर है वो भी तो एक भौतिकी है, और अपनी माता का शरीर भी उतना ही भौतिकी है जितना अन्य किसी स्त्री का। क्यों मनुष्य को अपनी माँ को किसी अन्य स्त्रियों से अलग समझना चाहिए, उसके लिए उसके अंदर भक्ति क्यों होना चाहिए? जो बुद्धिमान लोग हैं इनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार से आगे वो समझाने की कोशिश करते हैं कि बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है। रावण भी एक विद्वान था, मगर रावण वरवर था। मनुष्य के अंदर यह भी योग्यता होनी चाहिए कि वह हृदय की उदात्तर भावनाओं की भी अनुभूति कर सके। अगला हेडिंग आता है मातृ भावना का विकास। इसमें कहते हैं कि पत्थर और मिट्टी में मातृ भावना का विकास किस प्रकार हुआ। हमें जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की सजीव दृष्टि में जैसे जैसे विकास और उन्नतता आती है, वैसे वैसे इन वस्तुओं में जो उनका पोषण करती है, वे मातृत्व की भावना का आह्वान करना आरंभ कर देते हैं, चाहे वे वस्तुएं चेतन हो या जड़ हो। और इस प्रकार से जो प्रकृति में जैसे मेंढक है, सांप है, चिड़िया है, इन सब के उदाहरण देकर के मातृत्व के भाव को समझाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि ये जो पूरा विकास क्रम है, इस विकास क्रम में मनुष्य जो है वो चरम अवस्था पर है। यदि वह सुसंस्कृत है तो उसके अंदर माता के प्रति प्रेम और सम्मान सतत बना रहता है, चाहे वह उसके लिए अनुपयोगी भी क्यों ना हो। ज्यों ज्यों मनुष्य जीवन विकसित होता है, त्यों त्यों यह मातृ भावना भी अधिकाधिक और व्यापक स्वरूप धारण करती जाती है। जब मनुष्य विवेक बुद्धि से चारों ओर देखता है तो उसे कितनी भी अन्य चीजें दिखाई देती हैं जिनका ऋण उस पर है, और वह उन्हें भी मां के रूप में देखना प्रारंभ कर देता है।
वह नदियों को देखता है जो उसको जल और भोजन देती हैं, और वह इन्हें मां कहकर पुकारने लगता है। जब वह अपनी माता के दूध की निर्भरता से बाहर हो जाता है तो वह फिर गौ माता की ओर देखने लगता है, जो उसको जीवन भर दूध से पोषण करती है। वह उसे गौ माता कहने लगता है। बाद में यह ज्ञान इस अवस्था में पहुंच जाता है जब वह देखता है कि ये पूरा जो पृथ्वी माता है, जो उसका पोषण करती है, उसका संरक्षण करती है, और अंत समय में मृत्यु के बाद उसको अपने हृदय में स्थान देती है, तब उसे ज्ञात होता है कि यही जो है मेरी सबसे श्रेष्ठ माता है। इस प्रकार वो अपनी जन्मभूमि को माता के रूप में देखने लगता है। और ये जो अवस्था है, ये विकास क्रम में एक अति उच्च अवस्था का लक्षण है। अतएव हमारा कर्तव्य हो जाता है कि देश के प्रति अति उच्च विकसित दिव्य मातृ भावना को जागृत बनाए रखें। और इसके दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है, एक तो औपचारिकता है। औपचारिकता क्या है? जिसमें पुष्प, आरती, स्तुति, प्रार्थना, पूजन होता है मां का, और लोग धार्मिक भावना से आज ऐसा करते हैं, मां की पूजा करते हैं, और वे संपूर्ण देश की तीर्थ यात्रा करते हैं, धार्मिक विधि विधानों का अनुसरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। किंतु भी ये जो सब कर रहे हैं, ये सब वो व्यक्तिगत धार्मिक पुण्य कमाने की भावना से करते हैं। और ये जो रूप है, एक प्रकार से भक्ति का निष्क्रिय रूप है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना है। आज की तारीख में ये जो पूरा करने के पीछे मनुष्य का जो दिमाग है, वो इस रूप में चल रहा है कि ये करने से उसको पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने का मतलब है उसको जमीन मिलेगी, धन दौलत मिलेगी, नौकरी मिलेगी। आज की तारीख में तो कुछ भी भौतिक जरूरत भी हम भगवान से मांगते हैं। मंदिरों में जाके आज नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, और आज के बाबा बैरागी भौतिक वस्तुएं देने के लिए ये घोषणा कर रहे हैं कि भगवान ही भौतिक वस्तुएं दे रहे हैं। तबकि ये बात सत्य नहीं है, ये बात असत्य है। सत्य क्या है? सत्य है कि हम अपने निजी व्यक्तिगत पुण्य के लिए ये सारा कुछ करते हैं, और जिसमें हमारा भावना है कि व्यक्तिगत पुण्य मिलेगा, उस पुण्य से हम फिर धर्म के मार्ग से मोक्ष की तरफ जाएंगे। और ये जो है भक्ति का निष्क्रिय रूप है, सक्रिय रूप नहीं, इसको निष्क्रिय रूप कहा है। अब दूसरा है भक्ति का सक्रिय रूप। अब इसमें कहते हैं कि व्यवहारिक राष्ट्रीय जीवन में इस मातृभूमि के प्रत्येक कण कण में स्वतंत्र और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वत्र अर्पण करने की भावना की अभिव्यक्ति। इस ठोस वास्तविक संसार में इस सक्रिय अभिव्यक्ति का महत्व है। और इस प्रकार की भक्ति से जो भक्ति करने वाला है, वो मात्र देश के प्रति छोटी से छोटी अवज्ञा भी सहन नहीं कर सकता, और वह भीम का रूप धारण करके तब तक चैन नहीं लेता, तब तक उस अपमान के लिए उत्तरदायी आक्रामक तत्वों का ऐसा उच्छेद नहीं कर देता कि वे पुनः दूसरी बार इस प्रकार का पाप न कर सकें, और उसके हृदय के अंदर भूतकाल में किए हुए सभी अपमानों का एवं अवमाननाओं को मिटाने के लिए एक दैवीय असंतोष की अग्नि उसके हृदय में सदैव जलती रहती है। आगे कहते हैं कि इस कठोर समरांगण में जहां नित्य प्रति दुष्ट शक्तियों से सामना होता रहता है, और इसमें आगे कहते हैं कि जो निष्क्रिय भाव है, यानी जो पूजा पाठ अर्चना वाला हिस्सा मैंने समझाया था, उसको निष्क्रिय भाव कहा गया था। निष्क्रिय भाव जो है यहां पर एक क्षण भी नहीं टिक सकता। इसलिए हम हमारे देश में देखते हैं कि हमारे देश के अंदर पूर्व काल से संपूर्ण निष्ठा भक्ति से और ईश्वर भक्ति से करने के बाद भी इतने सारे विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए। आगे कहते हैं कि जो भलाई और उत्तम गुणों से नितांत अपरिचित हैं, परंतु उनके अंदर पराक्रमी कार्यों के लिए जोश तथा संगठित प्रयत्न हैं, अर्थात रजोगुण से पूर्ण हैं,
और जब भी वह सत्व गुण के सक्रिय स्वरूप में निविष्ट हुआ, तब राक्षसी शत्रुओं के सभी साम्राज्य चकनाचूर होते दिखाई दिए। हमारे पुराणों की भी यही शिक्षा है, जिसमें देव और असुरों की कहानियों का वर्णन है, जिसमें हम देखते हैं कि देवताओं के अंदर इतनी शक्तियां होने के बाद भी वो राक्षसों से पराजित हुए, और वे राक्षसों पर तभी विजय पाते थे जब वे वीरतापूर्ण सक्रियता से अपने जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। निश्चय ही स्फूर्ति, क्रियाशीलता एवं पराक्रम ही संसार पर शासन करता है। वीर भोग्या वसुंधरा, इस कथन में संसार के सफल जीवन का संपूर्ण तत्व ज्ञान निहित है। इस तरीके से वो सक्रिय भक्ति की बात करते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसको ध्यान रखना है। भक्ति के स्वरूपों को उन्होंने दो तरीके का बताया, सक्रिय स्वरूप और निष्क्रिय स्वरूप। जितनी पूजा पाठ की पद्धतियां जो हम व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए जो भी सभी दिखावा करते हैं, जो भी ये है हमारे सामने मंदिर से लेकर के सारी चीजें, ये सारा निष्क्रिय रूप है। सक्रिय रूप है मातृभूमि के लिए अपने आप को अर्पण करना, और मातृभूमि के प्रति अगर कोई कुछ भी कहता है, कुछ भी उसका अपमान करता है, तो उसको समाप्त कर देना और दोबारा वो इस तरीके की जुर्रत न कर पाए, ऐसा दंड देना, ये सक्रिय जो है भक्ति है। इसलिए गोलवलकर ये कह रहे कि सक्रिय भक्ति की जरूरत है। इस थ्योरी से वो साथियों मनुष्य को, जो यूथ बच्चे हैं, उसके अंदर जो मातृभूमि की ये जो दिमागी रूप से उनको तैयार करते हैं, इस थ्योरी से वो किसी व्यक्ति को, किसी नौजवान को मरने का, अपना जीवन निछावर करने का एक मानसिक तौर पर उसको तैयार करते हैं। और जब भी इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी नौजवान आ जाए, उससे तुम ये बोल के कि ये मातृभूमि के खिलाफ ये काम है, उसको करने के लिए आप जो भी कह दोगे वो कर देगा। और अभी आरएसएस की क्लासों में, आरएसएस की शाखाओं में खास तौर से यूथ बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये वही बच्चे हैं जो उपद्रव करते हैं, वही बच्चे हैं जो दंगे फसाद में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये वही बच्चे हैं जो मुसलमान पुरुषों और स्त्रियों को मारते हुए उनको रहम नहीं आता है, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि मुसलमान विदेशी हैं। इस तरीके से उनके मन में चेतना भरी जाती है। या आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लेखकों को मारा, आरएसएस की ही एक शाखा है जिसके लोगों ने बहुत सारे मुंबई में, बेंगलोर में जो राइटर्स हैं उनकी हत्या की। तो हत्या करने वाले जो लोग हैं वो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। तो आरएसएस जिन लोगों को इस मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार करता है, जिनसे वो हिंसा करवाता है, जिनसे किसी की हत्या करवाता है, खून खराबा करवाता है, जिनके हाथ में तलवार पकड़ाता है, जिनके हाथ में हथियार पकड़ाता है, जिनको हथियार चलाने की शिक्षा दी जाती है, ये सारा स्ट्रक्चर मातृभूमि की रक्षा के इसी थ्योरी के हिसाब से उनको तैयार किया जाता है। सक्रिय भक्ति, वो जो सक्रिय भक्ति का सदस्य है वो किसी भी तरीके की हिंसा करने को तैयार रहता है। तो एक तो ये आरएसएस जिस रूप को चला रहा है इसको समझना है, और दूसरा इस थ्योरी के अंदर से मातृभूमि की रक्षा का जो स्वरूप है, मातृभूमि के ऊपर मर मिटने का जो हमारा एक सोच है, समझ है, उसको इस थ्योरी से पैदा करते हैं। सैनिकों के अंदर जो मातृभूमि के प्रति अपनी जान देने की, कुर्बानी देने की जो चाहत या भावना होती है, वो इसी तरीके की थ्योरी से पैदा हुई है। तो हमको साथ ही समझना, सकारात्मक रूप में देश के लिए जान देना ठीक है, मगर नौजवान बच्चों को मातृभावना से तैयार करके उनसे उपद्रव करवाना, उनसे भोले भाले लोगों को, अपने देश के लोगों का ही कत्लेआम करवाने के लिए तैयार करना, ये गलत काम है, ये गलत कृत्य है, गलत काम है।